जय हिंद। एक नंबर यहाँ से भी ले लो, एक नंबर यहाँ से भी ले लो, बहुत आसानी से मिल जाएंगे एक नंबर। बस एक सेकंड, मुश्किल से 2 मिनट का काम है, 2-3 मिनट में एक नंबर मिल जाएंगे विराम चिन्ह से। कसम बता रहे हैं तुमका, एक नंबर मिल जाए। देख लिया पूरा वीडियो, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, बहुत दूर तक पहुंचाओगे। विराम चिन्ह का आता है, और विराम चिन्ह का पूछता है कि इसमें कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। विराम चिन्ह का प्रकार पूछता है, विराम चिन्ह क्या होते हैं। तो विराम चिन्ह का मतलब होता है रुकना। विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है? थोड़ा रुको, थमो। कहीं पर किसी शब्द के बाद में लगता है, किसी वाक्य के बाद में लगता है, रोकना है हमको विराम चिन्ह का। एक नंबर है तुम्हारे फिक्स है कि हर पेपर में एक नंबर के आते हैं यार। विराम चिन्ह 18 प्रकार के। कितने प्रकार के? 18 प्रकार के। ठीक है, ज्यादातर इसमें यही प्रश्न पूछेगा कि इस विराम चिन्ह का नाम क्या है। ठीक है, बस यही आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में तो एक नंबर फिक्स है यार, ले लो, हर पेपर में आता है, चाहे चाहे जो पेपर दो। चलिए जल्दी देखिए। ठीक है, 18 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला आपको होता है पूर्ण विराम। पहला कौन सा है? ठीक है, पूर्ण विराम। ठीक है, अब पूर्ण विराम जो होता है ना, पूर्ण विराम ये वाला है। ठीक है, पहला। ठीक है, दूसरा आप लोग का होता है अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम। और अपूर्ण विराम जो होता है ना, ये वाला होता है, ये अपूर्ण विराम कहते हैं। ठीक है, तीसरा आप लोग का होता है अर्ध विराम। तीसरा कौन सा? अर्ध विराम। ठीक है, और अर्ध विराम जो होता है ना, ऐसे वाला होता है, ये ऊपर ये और ऐसे कामा वाला। ठीक है, और चौथा आपका होता है अल्प विराम। चौथा कौन सा? अल्प विराम। अल्प विराम, और अल्प विराम में ये वाला कामा वाला आता है, ये कामा वाला। ठीक है, पांचवा आपका होता है प्रश्नवाचक। पांचवा कौन सा? प्रश्नवाचक। इसको कौन नहीं जानता, ये तो सब जानते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक में ये वाला आपका प्रश्नवाचक। ठीक है, छठवा आपका होता है विस्मयादि वाला। विस्मयादि, विस्मयादि चिन्ह, विस्मयादि चिन्ह। ठीक है, तो ये आप लोग का, इसको कौन नहीं जानता, इसको भी तो सब जानते हैं ना। 6 नंबर। आगे सातवां इधर देख लीजिए, सातवां आप लोग का लाघव। कौन सा? लाघव। और लाघव को दो नाम है, इसे कहते हैं संक्षेप सूचक, संक्षेप चिन्ह। ठीक है, ये वाला जैसे डॉक्टर लिखते हो ना, डॉक्टर, तो डॉक्टर को या डा लिख करके आप लोग ये चिन्ह लगा देते हो, तो इसका मतलब हो गया ये लाघव है, संक्षेप सूचक है। ठीक है, आगे आठवां आप लोग का होता है योजक। आठवां कौन सा है? योजक चिन्ह। ठीक है, और योजक चिन्ह में कौन सा आता है? ये वाला, देखिए ये वाला योजक चिन्ह। ठीक है, नौवां आपका निर्देशक। सेम ऐसे योजक चिन्ह है। निर्देशक, योजक चिन्ह की तरह होता है निर्देशक। निर्देशक में थोड़ा बड़ा होता है ये वाला निर्देशक, जिसको हम लोग निर्देश देते हैं। ठीक है, 10वां है आपका हंस पद। हंस पद। ठीक है, इसको ही बोलते हैं त्रुटि विराम। क्या बोलते हैं? त्रुटि विराम चिन्ह, हंस पद या त्रुटि विराम चिन्ह। ठीक है, तो ये वाला जैसे किसी भी शब्द या कोई रूप चिन्ह हम लिखना भूल गए हो किसी वाक्य में, तो ऊपर लगा करके इस चिन्ह को प्रयोग कर देते हैं हम लोग, हंस पद या त्रुटि विराम। ठीक है, 11 नंबर पे हंस पद या त्रुटि विराम, और 11 नंबर पे आप लोग का है कोष्ठक। ठीक है, कोष्ठक, और कोष्ठक में आपका आता है ये वाला, ये बड़ा कोष्ठक है, ये मंझला कोष्ठक है ना, और ये वाला आपका छोटा कोष्ठक। ये कैसा है? छोटा कोष्ठक है। ठीक है, 12 नंबर में आता है आपका पुनरुक्ति। ठीक है, पुनरुक्ति, पुनरुक्ति या पुनरावृत्ति चिन्ह, पुनरुक्ति चिन्ह, जिसको हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे वाला, ऐसे वाला, ऐसे वाला कहते हैं। ठीक, यानी कहने का मतलब जैसे हम लोग कहते हैं कि आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, तो एक लाइन तो लिख दिया हमने। अब हमको उसी नीचे लिखना आदिकाल को बीजोपन काल किसने कहा, आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा, तो आदिकाल को की जगह पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, इसे पुनरावृत्ति या पुनरुक्ति कहते हैं। ठीक है, आगे 13 नंबर पे आप लोग का उद्धरण। कौन सा? उद्धरण चिन्ह, उद्धरण, और उद्धरण को अवतरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतरण चिन्ह। ठीक है, और उद्धरण या अवतरण का ये वाला होता है जैसे 66 और 99 वाला, 66 और 99 वाला, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एकल और एक होता है दोहरा। ठीक है, एक होता है दोहरा, ठीक है, जिसको हम लोग बहुल बोलते हैं। एकल आपका एक वाला, ये एकल है, और अगर 2 लगा है तो ये आपका बहुल है, दोहरा है। ठीक है ना, तो ये उद्धरण 13 हो गए हैं। ठीक है, तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ 13, थोड़ा सा ये पेज हमको थोड़ा बदलना चाहिए था, लेकिन हमें इधर लिख दे रहा हूँ, कोई बात नहीं है। ठीक है, 13 आपका 14 नंबर पे हम लोग आ गए हैं। उद्धरण हो गया, और एक आपका अवतरण भी हो गया है, और एक आपका होता है वो क्या कहते हैं उसको, तारक चिन्ह। हाँ, ठीक है, तारक, या इसी को तारक, और इसी को हम लोग एक नाम और देते हैं फुट नोट। ठीक है, फुट नोट वाला चिन्ह ये वाला होता है, जैसे ध्यान सुनिएंगे, देखिए प्लस
स्टार वाला बना देते हैं, ऐसे स्टार, ठीक है, और ये वाला चिन्ह बना देते हैं। कोई पाठ खत्म होता है ना, पाठ खत्म होता है तो पाठ खत्म होने के अंत में देखिए तो कहीं कहीं किसी किसी जगह प्लस बना होता है, 3 स्टार बने होते हैं, 1 स्टार बना होता है, तो ये उसी को तारक या फुट नोट कहते हैं, ठीक है। 15 नंबर में आपका आता है तुल्यता सूचक, तुल्यता, ठीक है, तुल्यता सूचक, तुल्यता सूचक जिसको हम लोग कहते हैं बराबर, हम लोग क्या कहते हैं, बराबर कहते हैं, ठीक है। तो यहां तक आप लोग के ये चिन्ह 15 नंबर तक यहां तक आप लोग के ये चिन्ह हो चुके हैं, एक बार देखिए। हाँ भाई, तो आप लोग का यहाँ तक तुल्यता सूचक तक हो गया है आप लोग का 15। तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, आपको दिखेगा 15, मैं इसको हटा दूँ थोड़ा सा तो दिखेगा आपको, ठीक है। आप लोग का 15 हो गया। 16 नंबर पे आप लोग का है रेखांकन, क्या है, रेखांकन, ठीक है, अधो रेखांकन भी बोलते हैं इसको, जैसे यहाँ से ऐसे लिखते हैं, ऐसे बनाते हैं। रेखांकन जैसे कहते हैं राम एक व्यक्ति हैं, राम एक व्यक्ति हैं, तो राम के नीचे जो रेखांकित किया गया है ना, अब पूछेगा रेखांकित शब्द में संज्ञा कौन सी, वही है रेखांकन, ठीक है। आप लोग का एक 17 नंबर पर है विवरण, 17 नंबर पे कौन है, विवरण, विवरण चिन्ह, और विवरण का ये होता है ऐसे ऐसे 2 बिंदु, ये विवरण चिन्ह, ये क्या है, विवरण है। एक और मैं इधर लिख दे रहा हूं आप लोग का यहाँ से, ठीक है, मैं इसको हटा करके, ठीक, तो 17 हो गया आपका। और 18 नंबर पे आप लोग का एक आता है लोप वर्जन, लोप या वर्जन चिन्ह, लोप या वर्जन चिन्ह, ठीक है। अब जैसे हम लोग ऐसे से लिखते नहीं, ऐसे से जिसको हम लोग कहते हैं क्या नाम उसको, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, है ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, तो यही लोप वर्जन, ठीक मेरे भाई। विराम चिन्ह 18 प्रकार के हैं, विराम चिन्ह कितने प्रकार के, 18, मैं ऊपर लिख दिया हूं विराम चिन्ह 18 प्रकार के, और पूरा 18 प्रकार हमने लिख दिया है। एक बार देखिए, ये पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम, ठीक है, अपूर्ण विराम है, ठीक है, अर्ध विराम है, अल्प विराम है, प्रश्नवाचक है, विस्मयादि चिन्ह है, तारक या फुट नोट है, ये तुल्यता सूचक है, ये तुल्यता सूचक है, लाघव या संक्षेप है, योजक चिन्ह है, निर्देशक है, हंसपद या त्रुटि विराम है, कोष्ठक है, पुनरुक्ति चिन्ह है, उद्धरण अवतरण है, ठीक है। उद्धरण 2 प्रकार, एकल और दोहरा, एकल में 1 होगा और दोहरा में 2, ठीक है। रेखांकन है और विवरण है और आपका लोप या वर्जन है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, 1 नंबर तुम्हारे यहां से फिक्स है, ले लीजिए 1 नंबर, और हमको भी 1 नंबर दे दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, 1 लाइक और शेयर की जरूरत है, ठीक है, ले लीजिए। नमस्ते, फिर मिलते हैं किसी वीडियो में शॉर्ट्स का। नमस्कार, जय हिंद।